हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 3 घन एवं घनमूल के अभ्यास 3C के प्रश्नों को सरल करना सीखेंगे। तो देखते हैं, पहले प्रश्न को लिया गया है कि निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो निम्न प्रश्न दिए गए हैं, चार पाँच प्रश्न हैं, उनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो दो प्रश्नों को हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे और आप बाकी के प्रश्नों को आप अपने से निकालिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है अंश और हर ना, यानी 729 अंश है और 1331 हर है। तो इसका अलग घनमूल निकालेंगे, इसका अलग निकाल के यहाँ लिख दिया जाएगा। तो घनमूल निकालने का नियम होता है गुणनखंड करने का। ठीक है, घनमूल सिर्फ एक ही नियम से निकल सकता है, वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से ही घनमूल निकलता है। तो आइए 729 का गुणनखंड करते हैं। तो 729 का गुणनखंड करने के लिए ये किससे विभाजित होगी? तो सबसे पहले 2 से देखेंगे। तो 2 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या के लास्ट में 2 से कट जाना चाहिए। तो ये लास्ट वाला अंक 9 है, जो 2 से नहीं कटेगा। अब आता है 3 पर। तो 3 से कटने का नियम होता है कि सबको जोड़ेंगे। तो 9 2 11 7 18, 18 3 से कटेगा, तो यानी कि ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखते हैं, 3 से 2 बार में 6, हासिल लगा 1, 2 3 से 4 बार में 12 और तितली की 9। फिर देखते हैं 4 3 7 2 9, यानी फिर 3 से कट सकता है। 3 8 24 एक बार में। फिर यहाँ देखिए 3 से 3 दूना 6, 3 7 21। ठीक है, फिर 3 से 9 बार में और 3 से 3 बार में और यहाँ 3 से 1 बार में। यानी जो 729 है, इसके गुणनखंड आ गए 3 3 3 3 3। यानी कि 3 कितने बार आया है? 6 बार। तो उसे यहाँ लिख लेंगे 729 गुणनखंड को 3 गुणे 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। अब 1331 का, यानी 1331 का करेंगे गुणा। अब हमें यहाँ 1331 का गुणनखंड करना है। तो आइए देखा जाए यहाँ पर 1331। ठीक है, यह किससे कटेगी? 2 से तो विभाजित होगी नहीं। देखते हैं 3 से, तो 3 3 6 2 8, 3 से भी नहीं विभाजित होगी। तो अब ये क्या किससे देखते हैं? 11 से देखते हैं। ठीक है, तो 11 से 3 3 9, 3 1 4 3 1 4, यानी कि सम और विषम संख्याओं का योगफल अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा? ये 11 से कट जाएगी। तो 11 से देखते हैं, 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूना 22 और बचा 1, यानी 11 एकम 11। फिर 11 से, अब देखिए 11 से एक बार में बचेगा 1, फिर एक बार में, फिर 11 से कट गया। यानी जो ये संख्या 1331 है, इसके गुणनखंड आ गए 11 गुणे 11 गुणे 11। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हमें इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल कैसे निकलता है? 3 3 का जोड़ा बनाकर। ठीक है, क्या पूछा है? घनमूल। तो घनमूल है, तो घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं? घनमूल में हमें जो गुणनखंड किए जाते हैं, उसमें से एक ही प्रकार की संख्या का 3 3 से जोड़ा बनाते हैं। अगर 3 3 जोड़ा बन जाएगा तो घनमूल ज्ञात हो जाएगा, अगर नहीं बना तो घनमूल नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखिए 3 एक संख्या, इसका 3 जोड़ा, फिर से अगली संख्या फिर वही 3 है, इसका भी 3 संख्याओं से जोड़ा बनाएंगे उसी जैसा। अब ऊपर की संख्या ख़त्म हो गई, तो अब हर में देखते हैं। हर में 11 है और 11 3 है, तो इन 3 के बदले हमें 1 1 लिखना होता है। यानी ये 3 से बन गए 1 3 गुणे इन 3 से मिलके बन गया 1 3। अब यहाँ 3 थे 11 है, इस 3 11 से मिलके बन गया 1 11। तो गुणा कर देंगे तो 9 बटे 11, यानी कि जो संख्या दी गई है 729 बटे 1331, उसका वो घनमूल हो जाएगा 9 बटे 11। आइए देखें दूसरे प्रश्न को। तो दूसरे में दिया गया है कि 22 सही 161 बटे 216। तो इसे पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे, क्योंकि ये मिश्र भिन्न में है। तो साधारण भिन्न में बदल लेंगे, उसके बाद इसका घनमूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। तो आइए पहले साधारण भिन्न में बदले। तो क्या है? 22 161 बटे 216। तो कैसे साधारण भिन्न बदलते हैं? तो देखिए, जो हर वाली संख्या होती है ना, इसका इसमें गुणा करते हैं। इन दोनों गुणा करके, ठीक, जो आंसर आता है उसका हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, पहले गुणा करते हैं 216 का 22 से। ठीक, 2 छक्के 12, 2 दूनी 2 एकम 2 1 3, फिर 2 दूनी 4। फिर यही जब 2 से गुणा करेंगे ये आएगा 432, 2 5 7 4, यानी 4752। यह आ गया आपका गुणनफल। मगर इस 161 को जोड़ना होता है, तो 161 जोड़ेंगे, 2 1 3 6 5 11 के कैसे लगेगा, 1 7 1 8 1 9, और ये हो गया 4, यानी 49 और 13,
4 9 1 3, ये बन जाता है अंश में, ठीक है। इसका इसमें गुणा करके और जब इसे जोड़ देते हैं तो ये अंश होता है, तो इतना हो जाएगा अंश और हर हो जाएगा 216। अब हम इसका क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं यहीं पर, ठीक। तो 49 13 का गुणनखंड करते हैं, तो ये किससे विभाजित होगी, तो देखते हैं 2 से तो जाएगी नहीं, 3 से देखते हैं। 3 1 4, 4 4 8 और 9 17, जो कि नहीं कटेगी, ठीक है। 3 से नहीं जाएगी। 4 से, तो 4 से जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो 4 से भी नहीं होगी। 5 से लास्ट में 5 होना चाहिए। 6 से 3 और 2 से नहीं हो रही, 6 से भी नहीं होगी। 7 से देखते हैं, तो 7 7 49, 7 से भी नहीं हो रही, ठीक है। 8 से नहीं होगी, 9 से नहीं होगी, 10 से नहीं, 11 से देखते हैं। तो 11 से करने के लिए इसका और इसका यानी विषम संख्याओं अंकों पर स्थित का योग करेंगे। 9 3 12, 4 1 5, फिर 11 से भी नहीं कटा। ये देखते हैं किससे कटेगी, 13 से देखते हैं। तो यह संख्या अब 13 से विभाजित नहीं हो रही है, तो अब उसके अगली अभाज्य संख्या देखेंगे। तो 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 17। तो 17 से देखते हैं, तो 17 से यहाँ कटेगी ये 2 बार में, यानी 17 दूना 34। जब 34 आएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। 34 तो हो गया, 15 बचा, यानी कि 151 हो जाएगा। जब 15 इसमें लगाएंगे एक के बगल में तो 151 होगा, ठीक है। 151 17 के टेबल में नहीं आता है, मगर इसके आसपास आता है। 17 8 136, कितना आता है, 136 आता है, ठीक। यानी कितने बार में, 8 बार में 136। अब देखिए जब घटाएंगे 6 तो ये क्या हो गया, 5 और 4 में से 3 गया 1, यानी 15 बचा। 15 फिर बच गया, तो 15 और ये 3 के बगल में 15 लगेगा, तो हो जाएगा 153, जो कि होता है 17 9 153, तो ये 9 बार में। फिर देखिए फिर ये 17 से कटाएंगे। 17 से कितने बार में कटेगा, 1 बार में। 17 कम 17, शेष बच जाएगा 11, ठीक है। जब 17 इसमें से घटाएंगे तो 11 बचेगा। 11 लगाएंगे 119 होगा, जो कि 119 आता है। 17 7 119, ठीक है। अब ये 17 से कट जाएगा, यानी इसका जो गुणनखंड है 49 13 का 17 का 3 गुणनखंड मिले। अब 2 16 का भी खंड देख लेते हैं। तो ये किससे जा रहा है, 2 से, 1 बार में 8 बार में। 0 क्यों लगाया गया है, देखिए 2 1 कम 2, और ये जो 1 है ये विभाजित नहीं होता 2 से। जब फिर दूसरा अंक, जब दोनों अंक साथ मिलेंगे पहले के बाद, जब दो अंक साथ लेंगे कभी भी, तो क्या करते हैं, एक 0 लगाते हैं, ठीक है। 2 से 5 बार में और 4 बार में। अब कहेंगे यहाँ 0 नहीं लगा, पहले ही 2 अंक ले लिए, तो 2 अंक अगर लेंगे तो आगे 0 लगाएंगे, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 बार में और यहाँ 7 14, ये 3 से कटेगा, ठीक। 9 3 और 3 से 1 बार में, यानी जो इसके खंड मिले वो मिले हमें 3 थे 2 और 3 थे 3। तो इसे लिख लिया जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैसे, देखिए पहले इसका हम मिश्र भिन्न में है, साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदले थे हमने, तो क्या आया था, 49 13 बटे 216। गुणनखंड किया था तो ऊपर वाले क्या था, 17 गुणे 17 गुणे 17 बटे में 216 का क्या आया था, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसका देखिए क्या आंसर आएगा, ये तीनों 17 मिलके हो जाएगा 117, ठीक है। बटे में ये 3 2 और ये 3 3, यानी ये 3 3 मिलके 1 3 बनेगा, और ये 2 3 2 से 1 2 बन गया, 2 3 6, तो हो जाएगा आपका 17 बटे 6, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि निम्न दशमलव संख्याओं का घनमूल बताइए, यानी यहाँ भी घनमूल बताना है मगर ये दशमलव में है। तो इन्हें करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को बिना दशमलव बदलेंगे। मान लीजिए संख्या है 1.331, ठीक है। तो इसको हम पहले दशमलव हटा लेते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए किसी भी संख्या में उतने का गुणा और भाग करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होता। तो कितने अंक है, देखिए 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यानी कि 3 जीरो वाली संख्या से गुणा और भाग कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका कितना, 1000 से गुणा और भाग, तो ऊपर हो जाएगा 1331 और बटे में 1000। अब देखिए इसका गुणनखंड लाएंगे हम, किसका, 13 31 का, तो होता है 11 गुणे 11 गुणे 11। 1331 का गुणनखंड क्या होता है, 11 गुणे 11 गुणे 11, और 1000 का हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 गुणे 5। यानी कैसे ये पता है, तो ये देखिए 3 जीरो से मिलकर 1 जीरो बनेगा। अब ये 1 जीरो वाली संख्या क्या होती है, 10, यानी 3 जीरो वाली संख्या से मिलके 1 जीरो वाली संख्या बनेगी। ये 10 कैसे आता है, इसके 2 खंड होंगे, क्या क्या, एक होगा 2 गुणे
5। जब 2 5 कैसे निकला, जब यहाँ पे 3 2 है तब 1 2 बनता है, और 3 5 है तो 1 5 होता है। इसलिए हमने ये क्या किया, इस 2 का 3 2 कर दिया, इस 5 का 3 5 कर दिया। ठीक है, या फिर आप 3 0 के बदले 1 0 डायरेक्ट रख सकते हैं अगर ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे तो, वरना आपको इसी तरह गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे पहले बदल लेंगे भिन्न में, तो हो जाएगा 1331/1000। गुणनखंड होगा तो आएगा 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 5 था ना, 5 3 5 है। ठीक है, अब देखिए 3 11 मिल के हो जाएगा 11। ठीक, और ये 2 3 2 से 1 2 और 3 5 से 1 5, यानी 2 पंजे 10, तो हो गया आपका 11/10 इसका वर्ग घनमूल। आइए देखते हैं इसी प्रकार इस वाली संख्या को, इसको भी बदलना होगा किस में, पहले इसे हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। ठीक, दशमलव में संख्या है, भिन्न में बदल लेंगे, तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे कितने दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 और 3 6 अंक है, यानी कि 6 अंक वाले से गुणा करना पड़ेगा। तो 0.0000729 किससे गुणा करेंगे, जिसमें 6 0 हो। ठीक, अब बटे में जब गुणा करेंगे तो उतने से ही भाग भी देंगे। ठीक है, ये गुणा होगा तो सब दशमलव हट जाएगा, बचेगा 729। अब बटे में ये संख्या 3 और 3 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 और 3 जोड़ा, 0 कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, तो ये आपका बन जाएगा 100। ठीक है, 10 गुणे 10 यानी 100 बन जाएगा। 2 3 0 से 1 0, 3 0 से 1 0 और ये 1, तो ये किसका इसका घनमूल हो जाएगा 100। ठीक है, 729 से घनमूल निकालते हैं, तो 729 का कैसे निकलेगा, 3 से पहले कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 चौके 12, तितली की 9, 3 8 24 1, 3 दूना 6, 3 7 21, यानी कि ये किसका है, 729 9 का घन होता है। ठीक है, अब इसको कटाएंगे 27 को, तो 3 बार में कटेगा, 9 3 और 1। ठीक है, इस तरह 3 का जोड़ा ये और ये, तो 3 और 3 मिलके बन जाएगा 9, यानी आंसर आ गया 9/100। मगर इसे हमें गुणनखंडित करना होगा प्रश्न में करने से पहले। तो यहाँ देखिए पहले इसे भिन्न बदलेंगे। ठीक, बटे में 6 0 ना, एक क्या आ गया 6 0, क्योंकि 6 अंक थे, इसलिए दशमलव के बाद 6 अंक थे, तो 6 0 नीचे रख के दशमलव हटा देंगे। अब देखिए इसका गुणनखंड के रूप में आएगा 729 का 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। अब बटे में इसका क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए इसको 100 है, तो 100 का 2 खंड करेंगे, तो यानी कि 2 को पहले बनाएंगे, ये एक बन गया 2 और फिर एक और 2। ठीक, अब 5 इसी तरह, यानी कि कितने कुल 5 हो गए, 6 5। ठीक है, अब ये 3 5 मिल के 1 5, ये 3 5 मिल के 1 5 बन गए, ये 3 2 से 1 2 और इन 3 2 से 1 2 बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन 3 2 से 1 2, इन 3 2 से 1 2 और इन 3 5 से 1 5, इन 3 5 से 1 5। अब सबका गुणा करेंगे तो 50 25 दूना 50 दूना 100, यानी कि बटे में 100 ही आ गया। और ऊपर क्या बचा, ये 3 3 और ये 3 3, इन तीनों से मिलके 1 3 और इन तीनों से मिलके 1 3। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9, यानी कि जो है संख्या इसका घनमूल हो जाएगा आपका 9 बटे में 100। आइए देखते हैं इसी प्रकार के तीसरे प्रश्न को। तो तीसरे में लिया गया है 74.008, इसमें भी दशमलव हटाएंगे, तो किससे भाग देंगे, 100 से। देख रहे हैं ना, 3 दशमलव के बाद 3 अंक है, तो लिख सकते हैं 74/74088। ठीक है, अब बटे में 100, 1000 ना, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए 3 0 वाली संख्या 1000 हो गया। अब हमें इसका गुणनखंड करना होगा, 74/088 का गुणनखंड किससे कटेगा, ये सबसे पहले 2 से, 2 3 6। ठीक, 1 2 7 14, 0 2 चौके 8 2 चौके 8, फिर 2 से 1 2 8 16, 1 2 5 10 2 2, 2 9 18, 2 2 4 2 6 12 1। अब देखिए 6 1 7 8 9 9 18, यानी 3 से, तितली की 9, 0 3 7 3 8 24, 2 3 7 21, 3 1 3। ठीक है, 0 3 दूना 6 और एक साथ यहाँ देखिए 3 1 3, 0 3 दूना 6 और बचा 2, 3 9 27, फिर 3 से, ये तितली की 9
1 हासिल, 3 चौके 12 और तितली की 9। फिर 3 से देखिए, 3 से कितने बार में 3 से कटेगा ये? यह देखिए जो 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से नहीं कट रहा है, तो अब किससे जाएगा ये? 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 11 से देखते हैं। 11 तिहाई 33, 11 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, ठीक है, 7 से कटाते हैं इसे पहले। तो 7 से कितने बार में? 7 5 35 होता है, तो 7 चौके 28, ठीक। 7 चौके 28, कितना बचेगा शेष? 29 30, यानी 6 बचा। तो 7 9 63, ठीक। अब देखिए 7 से 7 बार में और 7 से 1 बार में, यानी कुल कितने खंड मिले? 3 को 7 मिल गया, 3 ठे 3 मिल गया और 3 ठे 2 मिल गया। ये इसके कुल गुणनखंड लिखेंगे हम। तो पहले इसका दशमलव हटा लेंगे, 74,088 बटे 1000, ठीक। गुणनखंड हो जाएगा आपका 3 ठे 2, फिर 3 ठे क्या था? 3, और 3 था आपका 7, बटे में 1000 का हो जाएगा गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 गुणे 5। जब इसका हम घनमूल निकालेंगे, 3 3 के जोड़ों को 1 1 में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 बटे में 5 और 2, यानी 5 गुणे 2 बराबर 7 तिली 21 दूना 42 बटे में 5 दूने 10। इसी प्रकार आप इस प्रश्न को भी जरूर करिएगा और आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। इसके पीछे के प्रश्न संख्या 3 4 5 को आप करने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं, प्रश्न में दिया गया है कि एक घनाभकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, ठीक है, यानी कोई टंकी है उसमें 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप जो है ज्ञात करना है हमें कि टंकी की माप क्या है। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 मीटर क्यूब हो, जैसे बताया गया है आपके यहाँ, इसमें बताया गया है कि 1000 लीटर जो पानी है उसका 1 मीटर क्यूब आयतन है। तो अब यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है कि 1331 लीटर, यानी 1331 लीटर के लिए कितना क्यूब आयतन होगा। तो यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो दिया होता है, ठीक है, यानी आपको लीटर दिया है और मीटर क्यूब पूछ रहा है, 1331 लीटर दिया है और मीटर क्यूब पूछ रहा है यहाँ पर ना। तो जो ये पहला इक्वेशन हमारा है, इसकी मदद से 1 लीटर का वैल्यू निकालेंगे, यानी 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब है, तो 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा? 1 मीटर क्यूब बटे में 1000। कैसे 1000 नीचे आ गया? तो ये देखिए 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब था, तो हमने 1000 को पक्षांतर कर दिया, तो लीटर बराबर हो जाएगा 1 मीटर क्यूब बटे 1000। तो अब यहाँ 1331 लीटर का वैल्यू पूछा है, तो 1331 का हम इसमें गुणा करेंगे, यानी 1331 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब बटे में 1000, ठीक है। ये तो था, मगर जब 1331 इधर हुआ तो इधर भी 1331 से गुणा होगा, ठीक है। तो अब देखिए जब सॉल्व करेंगे इसे हम, तो आ जाएगा हमारे, देखिए 1000 यहाँ बटे में, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1331 बटे में 1000, ठीक है, मीटर क्यूब। जब इसे सॉल्व करेंगे दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 1.331 मीटर क्यूब, इतना, यानी कि जो बर्तन है उसका आयतन, उसकी माप इतने मीटर क्यूब होगी, जिसमें पानी कितना आता है? 1331 लीटर पानी आएगा। तो आपको क्या दिया था? 1000 लीटर पानी का माप दिया था, तो 1 लीटर पानी का माप निकाल लेंगे इसको भाग देकर। अब कहेंगे इसमें से 1000 इधर किए हैं पक्षांतर, तो फिर 1 कैसे बचा? 999 करें, मगर नहीं, जब 1000 भाग देंगे इधर ले जाकर तो यहाँ 1 बचता है, गुणे के रूप में होता है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू निकाले। अब 1331 का बताना है तो 1331 का गुणा इसमें होगा, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर किए तो हो गया 1331 बटे 1000, जो कि वैल्यू आती है 1.331 मीटर क्यूब। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।